हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था। उसका नेक्स्ट पार्ट जो है दोस्तों आ गया है। नेक्स्ट पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही ज़रूरी साबित हो सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, एफआईआर क्या है। एफआईआर दोस्तों जो होती है बीएनएसएस की धारा 173 के अंतर्गत लिखित का रजिस्ट्रेशन, लिखित रूप से रजिस्ट्रेशन। जमानत और अग्रिम जमानत में अंतर। तो जमानत दोस्तों जो होती है गिरफ्तारी के बाद होती है जमानत, और अग्रिम जमानत जो होती है गिरफ्तारी से पहले होती है। कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल अपराध में अंतर। कॉग्निजेबल में दोस्तों जो होता है पुलिस जो है कभी भी तुरंत गिरफ्तार कर सकती है, और नॉन कॉग्निजेबल में जो है दोस्तों बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना जो है आपको पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी। और वैल्यूएबल और नॉन वैल्यूएबल में अपराध में क्या अंतर है। वैल्यूएबल जो होता है दोस्तों इसमें छोटे मोटे अपराध जो होते हैं सम्मिलित होते हैं, इसमें आपको जमानत मिल सकती है। लेकिन जो नॉन वैल्यूएबल अपराध होते हैं इसमें जो है बिना कोर्ट का आदेश या न्यायालय के आदेश के बिना, अनुमति के बिना आपको जमानत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें गंभीर अपराधों के मामले लिप्त होते हैं, जैसे हत्या का अपराध और बलात्कार का अपराध जैसे गंभीर मामले इसमें लिप्त होते हैं। तो इसमें जो होता है वैल्यूएबल में जो होता है छोटे मोटे अपराध सम्मिलित होते हैं, इसलिए आपको जमानत दे दी जाती है। और नॉन वैल्यूएबल में जब तक न्यायालय की अनुमति नहीं होगी तब तक आपको जमानत नहीं दी जाएगी। चार्जशीट कब दाखिल की जाती है। चार्जशीट दोस्तों बीएनएसएस के अनुसार 60 या 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल की जाती है। क्रिमिनल ट्रायल की शुरुआत कैसे होती है। क्रिमिनल ट्रायल की शुरुआत दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या होता है, पहले एफआईआर होगी, फिर जांच होगी, उसके बाद जो है दोस्तों क्या होगा, एफआईआर के बाद जांच होती है, जांच के बाद जो है चार्जशीट फाइल होती है। चार्जशीट जब फाइल होती है दोस्तों तो उसके बाद मामला संज्ञान में आता है, और संज्ञान में आने के बाद आरोप तय होते हैं। आरोप तय होने के बाद साक्ष्य उपस्थित होते हैं। साक्ष्य के बाद जो है दोस्तों बहस होती है, और बहस के बाद जो है निर्णय आता है। तो क्रिमिनल ट्रायल की शुरुआत सबसे पहले एफआईआर होगी, फिर जांच होगी, फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर उसके बाद संज्ञान में आएगा, उसके बाद आरोप तय होंगे, साक्ष्य उपस्थित होंगे, बहस होगी, उसके बाद निर्णय होगा। सिविल सूट कैसे दायर किया जाता है दोस्तों। सिविल सूट जो होता है, सिविल सूट जो है वाद पत्र के माध्यम से न्यायालय शुल्क के साथ दायर होता है। सिविल सूट जो होता है वाद पत्र के माध्यम से न्यायालय शुल्क के साथ। प्लेनेट और रिटन स्टेटमेंट में क्या अंतर है। प्लेनेट और रिटन स्टेटमेंट में क्या अंतर है। तो प्लेनेट जो होता है दोस्तों वादी का दावा होता है, और रिटन स्टेटमेंट जो होता है प्रतिवादी का उत्तर होता है। प्लेनेट जो होता है वादी का दावा होता है, और रिटन स्टेटमेंट जो होता है प्रतिवादी का उत्तर होता है। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपके जो इंटरव्यू में आने वाले हैं ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंट इंजंक्शन क्या होता है। सिविल कोर्ट अस्थायी रूप से रोक लगाने का आदेश। सिविल कोर्ट का अस्थायी रोक लगाने का आदेश। एविडेंस की परिभाषा जो होती है दोस्तों, एविडेंस की परिभाषा क्या होती है। एविडेंस की परिभाषा तथ्य और दस्तावेज जिनसे न्यायालय सत्यता प्रकट करते हैं। तथ्य और दस्तावेज जिनसे न्यायालय सत्यता प्रकट करते हैं वो हो जाएगी एविडेंस की परिभाषा। ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में क्या अंतर है। ओरल जो होता है दोस्तों, ओरल जो होता है गवाह का बयान होता है, और डॉक्यूमेंट्री जो होता है उसकी कॉपी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस में क्या अंतर है। तो प्राइमरी जो होता है दोस्तों वो मूल दस्तावेज होते हैं। सेकेंडरी जो होता है उसका रिकॉर्डिंग और उसकी कॉपी की जाती है। होस्ट लाइन विटनेस कौन होता है। होस्ट लाइन विटनेस जो होता है दोस्तों जो अपने बयान से मुकर जाता है उसको होस्टाइल विटनेस कहते हैं। रेस्ट गेसेस क्या होता है दोस्तों। रेस्ट गेसेस जो होता है घटना जो होती है, कोई भी घटना होती है उसके बाद जो भी बात कही गई होती है वह साक्ष्य के रूप में मानी जाती है, उसको रेस्ट गेसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कब मान्य है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दोस्तों जब उसकी वैधता धारा 63 बीएसए में प्रमाणित हो तब जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा, तब उसको जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस माना जाएगा। दोस्तों आपका पहला केस किस तरह होगा। तो दोस्तों इसमें आप आंसर दे सकते हैं कि मेरा पहला पहला केस जो है सिविल क्रिमिनल का होगा।
उसमें क्योंकि हमारी रुचि ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा पहला केस जो होता है क्रिमिनल सिविल का होगा। अगर आपका क्लाइंट झूठ बोल रहा है तो आप क्या करेंगे? यदि आपका क्लाइंट झूठ बोल रहा है तो दोस्तों आप क्या करेंगे? इसका सबसे बेस्ट आंसर होगा, यदि मेरा क्लाइंट झूठ बोल रहा है तो मैं उसका झूठा केस नहीं लड़ूंगा और दोस्तों मैं सिर्फ सच्चाई के मार्ग पर ही अपना और अपने क्लाइंट का पैरवी करूंगा। अगर वो सच बोलता है तभी मैं पैरवी करूंगा, अन्यथा मैं झूठा केस नहीं लड़ूंगा। कोर्ट में जज ने आपसे कठिन प्रश्न पूछे तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों कोर्ट में यदि आपसे कठिन प्रश्न पूछते हैं जज साहब जो होते हैं, तो आपको आंसर सिर्फ इतना ही देना है कि यदि मेरे से कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो मैं उसका सम्मानपूर्वक उत्तर देने की कोशिश करूंगा, और यदि मुझे उसका उत्तर नहीं पता होगा तो मैं सिर्फ क्षमा याचना करके और नेक्स्ट बार अध्ययन करके बताऊंगा, ऐसा आपको बोलना है। आप कोर्ट ड्रेस क्यों पहनते हैं? कोर्ट ड्रेस जो होती है दोस्तों, वकालत की गरिमा होती है, जो समानता का प्रतीक है। आप कोर्ट ड्रेस क्यों पहनते हैं? वकालत की गरिमा होती है। कोर्ट ड्रेस जो होता है वो वकालत की गरिमा होती है, और वो जो है दोस्तों वकालत की गरिमा होती है और समानता का प्रतीक होता है। सीनियर अधिवक्ता और जूनियर अधिवक्ता का रिश्ता कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों गुरु और शिष्य जैसा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब गुरु और शिष्य जैसा रिश्ता होगा तो सीखने और जो है मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता रहेगा। सीखने और मार्गदर्शन करने का अवसर मिलता रहेगा। आप केस की फ़ीस कैसे तय करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आप किसी भी क्लाइंट का केस लड़ रहे हैं तो आप उसकी फ़ीस को कैसे तय करेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर है कि केस की प्रकृति और समय और मेहनत के अनुसार, लेकिन दोस्तों वह उचित होना चाहिए। फीस जो होगी वो उचित रूप से होनी चाहिए। बाकी केस की प्रकृति, समय और मेहनत के अनुसार आप उसकी फ़ीस को तय करेंगे। वकालत शुरू करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? तो सबसे बड़ी कठिनाई दोस्तों जो होती है, मुकदमे में कमी और विश्वास बनाने में समय लगना। क्योंकि आपको जब स्टार्टिंग में नई आप वकालत ज्वाइन करेंगे तो आपको जल्दी से मुकदमा नहीं मिलेगा, और तो वही बात है यहाँ पे कि वकालत की शुरुआत करने में सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है कि मुकदमों में कमी और विश्वास बनाने में समय लगना। अगर मुवक्किल आपको पैसे ना दे तो आप क्या करेंगे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको कोई भी मुवक्किल जो है आपको पैसे ना दे और आप उसका केस लड़ लें और आपको वो पैसे ना दे तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको दोस्तों जो है आपको कानूनी फ़ीस रिकवरी का सहारा लेना चाहिए। इसका बेस्ट आंसर होगा कि मैं जो है कानूनी फ़ीस रिकवरी का सहारा लूँगा, किंतु अनुचित मार्ग नहीं अपनाऊँगा, अनुचित तरीका नहीं अपनाऊँगा। अधिवक्ता और न्यायपालिका में कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? तो इसका सबसे बेस्ट आंसर है दोस्तों कि अधिवक्ता और न्यायपालिका जो होते हैं एक स्तंभ होते हैं और दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं। आपका सपना वकील बनने के बाद क्या होगा? आपका सपना जो होता है दोस्तों वकील बनने के बाद क्या होगा? तो इसका आंसर है दोस्तों कि समाज सेवा और एक सफल और ईमानदार वकील बनना। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, आप तैयार करके जाइए, आपका बहुत ही अच्छे से इंटरव्यू जाएगा। और आप मेरी पहली वीडियो देखिएगा और दूसरी वीडियो, दोनों मिला के आप खूब अच्छे से आप क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारा बेसिक चीज़ें इसी में है दोस्तों, और खूब अच्छे से तैयार करिए और बहुत अच्छे से आपका इंटरव्यू जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।